आज की कहानी इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी और उनकी पत्नी शैलजा द्विवेदी की है। लेकिन जब पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाता है तो अंजाम बुरा ही होता है। और यहाँ तो पता लगता है कि वह तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि मेजर अमित द्विवेदी का दोस्त ही है। उसे अमित द्विवेदी की पत्नी से ही बेइंतहा प्यार हो जाता है, लेकिन जिसे वह बेइंतहा प्यार करता था वह उसका ही कत्ल कर देता है। आखिर क्यों? क्या हुआ था इन दोनों के बीच? तो चलिए मैं ये कहानी आपको शुरू से बताती हूँ। इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी पंजाब की रहने वाली थी और कुछ वर्ष पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी और इनका एक 6 साल का बच्चा भी था। और कुछ दिन पहले ही अमित द्विवेदी का ट्रांसफ़र दिल्ली में हुआ था, इसलिए ये दोनों दिल्ली में ही आर्मी क्वार्टर में रह रहे थे। अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और कई ब्यूटी कंपटीशन में भाग लिया था और कई ब्यूटी कंपटीशन भी जीते थे। शैलजा ने मॉडलिंग की दुनिया में भी हाथ आजमाया था। तभी 23 जून 2018 को शाम के 4 बजे अमित द्विवेदी घबराए हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस से ये कहते हैं कि दिन में उसकी पत्नी बाहर निकली थी मगर अब तक नहीं आई है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि उसी दिन दोपहर में पुलिस को दिल्ली के कैंट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही एक मृत महिला की लाश मिली थी। पुलिस अभी जांच पड़ताल ही कर रही थी, तब तक अमित द्विवेदी अपनी पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाने आते हैं। तब पुलिस उस मृत महिला का फोटो दिखाती है। तो जब अमित द्विवेदी उस फोटो को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी की रहती है। तो पुलिस अमित द्विवेदी को रिपोर्ट के अनुसार बताती है कि शैलजा द्विवेदी को पहले किसी तेज हथियार से गला रेता गया और फिर उसे फेंकने के बाद उसके शरीर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। तो दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी इस मामले की जांच में लग जाते हैं और जल्द ही हत्या की वजह और हत्यारे को ढूंढने में लग जाते हैं। पूछताछ की शुरुआत पहले शैलजा द्विवेदी के पति अमित द्विवेदी से ही होती है। तो अमित द्विवेदी बताते हैं कि कुछ दिन पहले शैलजा द्विवेदी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट लग गई थी। तो वो अपना पैर का इलाज करवाने दिल्ली के ही आर्मी हॉस्पिटल में जाती थी, जहां डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन फिजियोथेरेपी कराने को कहा था। तो शैलजा कुछ दिनों से लगातार वहां इलाज के लिए जा रही थी। रोज की तरह आज भी घर से उनके ड्राइवर ने ही आर्मी द्वारा दी गई गाड़ी से शैलजा को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए आर्मी हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया था। फिर कुछ समय बाद जब ड्राइवर रोज की तरह उन्हें अस्पताल से लेने आया तो अस्पताल की ओर से जानकारी दी गई कि आज तो शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए आई ही नहीं है। इस बात की जानकारी ड्राइवर अमित द्विवेदी को देता है। इसके बाद अमित द्विवेदी शैलजा के मोबाइल पे कॉल करती हैं तो शैलजा का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। फिर अमित द्विवेदी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शैलजा के बारे में पता लगाते हैं, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं लगता है। इसी के बाद अमित द्विवेदी भागते हुए नारायणा पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां वो फोटो को देखकर अपनी पत्नी की पहचान करते हैं। तो उसके बाद अमित द्विवेदी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां शैलजा की लाश रखी हुई थी। तो लाश को देखकर अमित द्विवेदी ये कन्फर्म करते हैं कि ये लाश शैलजा की है। अब पुलिस के सामने 2 बड़े सवाल के जवाब ढूंढने रह गए थे। एक, इस महिला की हत्या किसने की है और क्यों की है। पुलिस वाले पहले अमित द्विवेदी से पूछते हैं कि आपको किसी पे शक है। तो इस पर अमित द्विवेदी एक शख्स का नाम लेते हैं और वो जिस शख्स का नाम लेते हैं वो कोई और नहीं, वह इंडियन आर्मी का ही एक मेजर जो कि उनका दोस्त ही रहता है। वो कहते हैं कि उसने ही शैलजा की हत्या की होगी, क्योंकि वो काफ़ी समय से शैलजा को परेशान कर रहा था। अमित द्विवेदी जिस दोस्त पे शक करते हैं उसका नाम रहता है निखिल राय हांडा। तो तुरंत पुलिस मेजर निखिल राय हांडा के बारे में पता करती है। तो पता चलता है कि इस वक्त मेजर निखिल राय हांडा की पोस्टिंग मेरठ में है।
तो जांच पड़ताल आगे बढ़ाते हुए पुलिस आर्मी अस्पताल के बाहर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है, जहां शैलजा द्विवेदी इलाज के लिए जाया करती थी। कुछ देर में पुलिस सीसीटीवी में ये देखती है कि जैसे ही शैलजा द्विवेदी अस्पताल के बाहर अपने गाड़ी से निकलती हैं, तो दूसरी तरफ से एक होंडा सिटी कार आती है और उस कार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और शैलजा से कुछ देर बात करता है और फिर दोनों उस कार में बैठकर निकल जाते हैं। तो अमित द्विवेदी कार से निकले व्यक्ति को निखिल हांडा बताते हैं। तो पुलिस निखिल हांडा का कॉल हिस्ट्री निकालती है तो पता चलता है कि जिस समय सड़क पे शैलजा द्विवेदी की लाश मिली थी, उससे कुछ देर पहले तक शैलजा और निखिल का लोकेशन एक ही जगह का था। इसके अलावा इसी दिन यानी कि 23 जून 2018 को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच इन दोनों की कई बार बातचीत हुई थी। इन सब खुलासे के बाद पुलिस की टीम निखिल हांडा की तलाश में लग जाती है, पर कहीं भी उसका पता नहीं चलता है। इसके बाद अगले दिन 24 जून 2018 को दिल्ली ऑफिसर अपनी 6 टीम बनाकर मेजर निखिल हांडा को पकड़ने में लग जाती है। चूँकि निखिल हांडा मेरठ में रहता है तो दिल्ली पुलिस दिल्ली से मेरठ तक जाने वाले सड़कों पर सीसीटीवी खंगालना शुरू कर देती है। जांच पे इसी रूट में लगे एक सीसीटीवी में वही कार दिखाई देती है जो कार दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के बाहर दिखी थी। तो पुलिस की टीम मेरठ के लिए निकल जाती है। तभी पुलिस की जांच पड़ताल में यह खुलासा होता है कि निखिल हांडा के पास एक और मोबाइल है और उसका नंबर कुछ लोगों के ही पास है। तो पुलिस वाले इसी नंबर को ट्रेस करते हुए मेरठ के आर्मी कैंप में पहुंच जाते हैं। तो पता लगता है कि कुछ देर पहले ही निखिल हांडा निकले हैं। तो उसी रास्ते पे पुलिस भी निकल जाती है और कुछ ही दूरी पर निखिल हांडा की कार दिखाई देती है। पुलिस वाले उस कार को रोकते हैं और निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस निखिल हांडा को लेकर दिल्ली आ जाती है और फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। तो निखिल हांडा पहले शैलजा को ही पहचानने से इनकार कर रहा था, लेकिन पुलिस जब सबूत दिखाती है तो निखिल हांडा धीरे धीरे राज उगलना शुरू करता है। निखिल हांडा के बयान के मुताबिक शैलजा द्विवेदी से उसकी पहली मुलाकात 2015 में तब हुई थी जब मेजर निखिल हांडा की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी और शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी की भी पोस्टिंग यहीं थी। यहाँ निखिल हांडा अकेले रहते थे, वहीं अमित द्विवेदी अपनी पत्नी शैलजा और अपने बच्चे के साथ रहते थे। साथ में ड्यूटी करने की वजह से वह दोनों दोस्त थे, जिसकी वजह से एक दिन अमित द्विवेदी के घर निखिल हांडा आते हैं। यहीं वह पहली बार शैलजा द्विवेदी से मिलते हैं। यहीं पे दोनों के बीच बातें होती हैं और फिर दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीते समय के साथ इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है और कभी कभी ये दोनों मुलाकात भी किया करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक जब अमित द्विवेदी के ड्यूटी का समय होता तो उस समय ही ये दोनों बातें किया करते थे और शैलजा अमित को कभी भनक भी नहीं लगने देती है कि वह निखिल से बात करती है। ऐसा 2015 से 2018 तक चलता है, मगर एक दिन जब शैलजा निखिल से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी तभी अमित द्विवेदी रंगे हाथ शैलजा को पकड़ लेते हैं। ये सब देखने के बाद अमित द्विवेदी शैलजा को काफ़ी डांटते हैं और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई भी होता है और अमित शैलजा को निखिल से बात करने से साफ मना करते हैं। और उधर निखिल से भी मुलाकात कर अमित द्विवेदी निखिल को भी बात करने से साफ मना कर देते हैं। तो इस घटना के बाद कुछ महीने तक दोनों की बातचीत फ़ोन पे बंद रहती है, लेकिन निखिल के जोर देने पे इन दोनों के बीच फिर से बातचीत शुरू होती है। लेकिन शैलजा पहले की तरह रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, शायद उसे अपनी गलती का एहसास था। उसके बाद निखिल शैलजा पे दबाव बनाने लगता है कि अपने पति को छोड़ दो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। लेकिन निखिल भी पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। इसके बावजूद भी वह शैलजा पे शादी का दबाव बना रहा था। 2018 के ही जून महीने में शैलजा अमित द्विवेदी का लगभग कॉल उठाना ही बंद कर देती है
और इसी बीच शैलजा का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो वह आर्मी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवा देती है और इस बात की खबर निखिल को लग जाती है। फोन पे तो उनकी बातचीत बंद हो चुकी थी, इसलिए 2 जून को निखिल मेरठ से दिल्ली आता है और खुद को माइग्रेन का मरीज बताते हुए उसी अस्पताल में अपना इलाज शुरू करवाता है जहां शैलजा रोज फिजियोथेरेपी के लिए जाया करती थी। निखिल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इलाज के बहाने उसकी मुलाकात शैलजा से हो जाए, लेकिन उसकी मुलाकात शैलजा से नहीं हो पाती है। इसके बाद वह अपना एक नया प्लान बनाता है और अपने स्वस्थ बेटे को ही मरीज बनाकर अस्पताल में भर्ती करा देता है, चूँकि इसके बहाने भी वह शैलजा से मिल सके, और उसका ये प्लान कामयाब भी हो जाता है और 1-2 बार उसकी मुलाकात शैलजा से हो जाती है। इस मुलाकात के बाद फिर से दोनों में मोबाइल पे बातचीत शुरू हो जाती है। तो इन दोनों के बात के दौरान ही जब शैलजा अपने पति अमित द्विवेदी को छोड़कर निखिल हांडा से शादी के लिए तैयार नहीं होती है, तो निखिल कहता है कि तुम मुझसे कम से कम एक बार मिल लो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करूँगा। तो इसी बीच 23 जून 2018 को जब शैलजा रोज की तरह आर्मी अस्पताल में फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी, तो इस बार वह अस्पताल के अंदर नहीं जाती है और प्लान के मुताबिक निखिल अपना होंडा सिटी कार लेकर आता है, तो फिर उसी कार में शैलजा बैठ जाती है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद कार में ही निखिल हांडा शैलजा पे शादी का दबाव बनाने लगता है और वह शैलजा से इतना बेइंतहा प्यार करता था कि वह कार के अंदर ही अपनी पत्नी को कॉल कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने जा रहा हूँ, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। इसके बाद निखिल हांडा शैलजा से भी कहता है कि तुम भी अपने पति से तलाक ले लो, लेकिन शैलजा मना कर देती है और इस बात को लेकर कार के अंदर ही शैलजा और निखिल हांडा के बीच झगड़ा होने लगता है। इसी झगड़े के दौरान शैलजा निखिल से कहती है कि मैं और तुम बस एक दोस्त हैं, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे फ़ोन करना बंद नहीं किया तो मैं आर्मी में तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवा तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। ये सुनते ही निखिल को गुस्सा आ जाता है और वो शैलजा से कहता है कि तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकती। अगले ही पल अपने कार में रखी हुई चाकू से शैलजा पे वार करने लगता है और चाकुओं की वार की वजह से शैलजा की मौत हो जाती है। उसके बाद वह लाश को नीचे गिराकर वह कई बार कार शैलजा के शरीर पे चढ़ाता है, फिर उसका मोबाइल लेकर उसके कुछ दूरी पे डस्टबिन में डाल देता है। उसके बाद वह घर जाकर नहाता है और फिर तैयार होकर आर्मी अस्पताल के बाहर जाता है जिससे वह वहां का जायजा ले सके। सब साथ देखकर वह कार ठिकाने लगाने की सोचता है। उसे लगता था कि वह कार ठिकाने लगाकर बच जाएगा। उसके बाद वह मेरठ चला जाता है, मगर पुलिस के आगे उसकी हर चाल फेल हो जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके कार से वह चाकू भी मिलता है जिसका इस्तेमाल उसने शैलजा की गला रेतने में किया था। उसके बाद पुलिस निखिल हांडा का कॉल डिटेल निकालती है तो पता लगता है कि उसने पिछले 6 महीने में शैलजा को 3352 बार कॉल किया था। जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन भी वह आखिरी कॉल 12 बजे किया था। जांच के बाद पुलिस शैलजा का वह फ़ोन भी बरामद कर लेती है जिसे निखिल हांडा कचरे में फेंक दिया था और कत्ल से एक रात पहले भी निखिल हांडा अपने फ़ोन पे सर्च किया था कि हाउ टू किल समवन। इसके अलावा वह सबूत मिटाने के तरीकों को भी सर्च किया था। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि निखिल ने शैलजा की हत्या का प्लान पहले से ही कर लिया था, जबकि शैलजा द्विवेदी उसे बस अपना फ्रेंड समझती थी। पुलिस जांच में यह भी पता चलता है कि निखिल हांडा 2 मोबाइल फ़ोन यूज करता था। एक मोबाइल में उसने असली नाम और पहचान के साथ फेसबुक आईडी बनाया था, जबकि दूसरे फ़ोन का वह यूज एक फेक फेसबुक आईडी चलाने के लिए करता था। उस आईडी में वह खुद को दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन बताया। वो उस आईडी के जरिए लड़कियों को फंसाता था
यहाँ तक कि जिस दिन उसने शैलजा की हत्या की थी उस दिन भी वह 2 लड़कियों के संपर्क में था और हत्या वाली रात उसने काफ़ी देर तक उन लड़कियों से बात भी की थी। अभी निखिल हांडा अपने किए की सज़ा सलाखों के पीछे भुगत रहा है, लेकिन कोर्ट से अब तक कोई फैसला नहीं आया है। अभी भी इस केस की सुनवाई ही चल रही है। आप कमेंट करके बताना कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें।